वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमले की साजिश और अब स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में घुसकर उनके साथ गाली गलौज, जिससे सियासत का पारा पूरी तरह से चढ़ गया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, किरण रिजिजू ने जो आरोप लगाए हैं उसने पूरा सियासत का पारा चढ़ा दिया है। देखिए, ये आरोप का मतलब ये है कि वो 20-25 कांग्रेसी सांसद जो स्पीकर साहब के चैम्बर में घुस के वहां पे गाली गलौज कर रहे थे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पूरा डिटेल में पूरी वाकया को बताया कि कैसे जब लोकसभा के अंदर डेडलॉक आ गया, हंगामा बढ़ रहा था, तो कांग्रेस पार्टी के 20-25 सांसद वो ओम बिरला साहब के चैम्बर में गए, और जब ओम बिरला साहब के चैम्बर में गए, वो दरअसल ओम बिरला साहब को प्रोवोक करने के लिए गए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेर के ये महिला सांसदों के जरिए वो प्रोवोकेटिव जो काम जो है, प्रोवोक करने वाली जो बात थी, क्या प्रोवोक करोगे, कोई भी सांसद कोई भी कुछ जो है वो आ जाएगा, धक्का मुक्की जैसी स्थिति बन जाएगी, कोई कालिख पोत दे, कोई कुछ कर दे। ये इस तरह का माहौल जो लोकसभा के अंदर दिखने को मिला, इससे कहीं ज्यादा खतरनाक, क्योंकि ओम बिरला साहब ने इनकी पूरी साजिश को फेल कर दिया। प्रधानमंत्री को कह दिया कि आप इधर मत आइए, क्योंकि यहाँ पे एक तरह की अलग तरह की साजिश रची गई है। तो ये लोग वहां पहुंचते हैं और उसके बाद गाली गलौज करते हैं। मतलब स्पीकर साहब की बेइज्जती की गई और इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। किरण रिजिजू ने बताया कि उसे पब्लिकली बोला भी नहीं जा सकता। मतलब आपने सड़क छाप राजनीति की इंतहा कर दी। अच्छा, उन्होंने और भी बात कही कि भाई वहां पे सीनियर लोग भी थे, वहां पे वेणुगोपाल भी थे, वहां पे प्रियंका वाड्रा भी थी, और ये लोगों को तो कम से कम उनको चुप कराना था कि भाई इस तरह से आप बातचीत नहीं कीजिए, आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए। लेकिन इसके बावजूद ये लोग गाली गलौज करते रहे और प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल के ऊपर जो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि वो दरअसल और प्रोवोक कर रहे थे कि और गालियां दो। आप इस चीज को समझिए। इसका मतलब ये है कि आप वहां पे, अच्छा कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, रिजिजू साहब कह रहे कि मैं वहां खुद मौजूद था। वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये सारी चीजें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो ओम बिरला साहब बहुत ही निरंतर व्यक्ति हैं, कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये घटना तो एक दिन पहले की है, 2 दिन पहले की है, और उसके बाद आप इम्पीचमेंट लेकर के आते हो। तो आप क्या इम्पीचमेंट लाने के लिए कोई ग्राउंड बना रहे थे कि भाई ओम बिरला के साथ के चैम्बर में हम लोग गए, हमारे साथ मारपीट हो गई? ये तमाशा आप ये देखिए कि किस स्तर पे हिंदुस्तान का विपक्ष चला गया है, और आप इनके खिलाफ जो है आप लेकर के आ रहे हो अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव डस्टबिन में जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसके ऊपर अब जो है आगे कार्रवाई भी होगी। लेकिन आप देखिए कि कितने नॉन सीरियस है ये लोग। तो जो पिटीशन डाला है उस आवेदन में ही, अविश्वास प्रस्ताव में, वो डेट सारा जो है 2026 की जगह 2025 लिख करके चले आए हैं। तो ये तो इनकी जो है काहिली का एक बहुत बड़ा नमूना है। लेकिन अब जब रिजिजू साहब जनता में आकर के ये बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगली तैयारी उन तमाम सांसदों की बर्खास्तगी की है। ये अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई सारे एक्सपर्ट्स भी, पुराने नेता भी, अब सारे लोग कह रहे हैं कि अगर इस चीज को आगे आप चलने देंगे तो आगे कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए ये समय आ गया है कि आप कठोर से कठोर कार्रवाई करें। 2-3 सत्र के लिए इन तमाम सांसदों को पार्लियामेंट वर्जित कर दें, कि पार्लियामेंट में ये घुसे ही ना, गेट के ऊपर ही इनको रोक दिया जाए, इनकी गाड़ी को रोक दिया जाए कि आप अब अंदर जो है अपेक्षित नहीं है, आपकी यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पहले आप वेल में आते थे, पहले आप प्रधानमंत्री जब बोलते थे तो आप थ्रू आउट
भाषण के आप चीखते थे, चिल्लाते थे, आप कुछ नहीं बोल, लोगों ने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो मालूम चला कि आप कभी पेपर फेंक रहे हो, वहाँ पे आप पूरी तरीके से आप डिस्टर्ब कर रहे हो, फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है तो प्रधानमंत्री को आप घेरने के लिए चले जाते हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इज हेल बेंट ऑन डिसरप्टिंग द पार्लियामेंट। अभी देखिए, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी भाषण दे रहे हैं, वो जूडो कराटे खेल रहे हैं कि किस तरह से ग्रिप पकड़ा जाता है, किस तरह से टैप हो जाता है, और ये कुंफू कराटे का लेसन चला रहे हैं। और उसके बाद कुल मिलाकर के वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान को बेच दिया, भारत सरकार को शर्म नहीं आती, और इस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर। हालांकि सोचने वाली बात यह है कि आप बोल रहे हो, जो भी कुछ जो अधकचरा ज्ञान है आपको, जो भी आपको जेएनयू के प्रोफेसर लोग लिख करके दिए हैं, और आपके जो आसपास के लोग उस चिट को देख देख करके आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बोलने तो दिया जा रहा है। और जब आपको बोलने दिया जाता है, आप उसका किस तरीके का इस्तेमाल दिखा रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री की आंखों में जो है वो डर दिखाई दे रहा है, तो देश को बेच दिया गया, तो जूडो कराटे, पता नहीं क्या क्या आप बातचीत कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी के नॉन सीरियस ये जो परसोना है, टी शर्ट में आकर के आप जो है भाषण दिए जा रहे हो, देश को बेच दिया तो प्रधानमंत्री डर गए। तो ये जो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, आज डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर लेकर के आ गए। बताइए, कल लेकर के आए थे प्रधानमंत्री मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, आज जो है कि नया पोस्टर लेकर के आ गए। तो आप देखिए कि जिस तरीके से आप गाली गलौज कर रहे हो, हंगामा कर रहे हो, रोज जो है मगर द्वार के ऊपर तमाशा। अब एक ही चीज तो बचा हुआ है, गाली गलौज हो ही गया, अब जूते चप्पल चलने बाकी है पार्लियामेंट के अंदर। राहुल गांधी का आखिरी पड़ाव जो है वही लग रहा है कि जूते चप्पल चलेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि गालियां बहुत ही गंदी गंदी दी गई। तो ओम बिरला को आप गालियां देंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई जब होगी तो रोना धोना आप शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, जैसे नक्सलियों का, जैसे वामपंथियों का, उसकी अपनी एक विचारधारा होती है कि वे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में उनको बिलीव नहीं होता, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ये उसी राह पे जो है वो चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर गालियां पड़ी है, गालियां दी गई है, तो इस तरह के सांसदों और उनको इनकरेज करने वाली प्रियंका वाड्रा और केसी वेणुगोपाल, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा को उठाया ही गया है, इसे जन्म भी दिया गया है इस चीज के लिए कि आगे चल के ओम बिरला साहब जब अविश्वास प्रस्ताव जब वो खत्म हो जाए, फिर उसके बाद इन लोगों को कड़ाई से निपटने के लिए इस इशू को उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस घटना को लेकर के अभी तक कोई सफाई नहीं दी गई है। आपने गाली गलौज किया, आप वहां पे बहुत ही अभद्र तरीके से आपने वहां बर्ताव किया, ओम बिरला साहब को प्रवोक करने की कोशिश की, ये खाली नहीं जाएगा। ये संकेत जो है वो पार्लियामेंट से आ रहा है। सर, राहुल गांधी पार्लियामेंट में अभी भाषण दे रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया है कि जब भी मोदी डर जाते तो स्पीकर को आगे कर देते हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। आप अपने मन से, आपको कोई सिजोफ्रेनिया हो गया है क्या आपको ये मालूम चल जाता है कि सामने कोई व्यक्ति जो वो डर गया है? आपको मालूम चल जाता है कि किसको आगे किया जा रहा है, किसको पीछे किया जा रहा है। अभी दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी को बजट पे बोलना है। आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने शुरू कर दिया वो जूडो कराटे और ये और वो, फिर उसके बाद फिर आप आए तो कहाँ से आपने डाटा के ऊपर जो बातें कही नहीं बजट में है, आपने 5 ऐसे मुद्दे उठा दिए जिसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि आपने कह दिया कि हिंदुस्तान का डाटा जो है वो फ्री हो गया, हिंदुस्तान का डाटा पूरा अमेरिका जा रहा है आपके पास डाटा को बचाने के लिए, क्योंकि ये तेल से ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है, हथियार से ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी से ज़्यादा डाटा इंपॉर्टेंट है, और इस डाटा के बगैर अमेरिका कुछ नहीं है। आप डाटा के ऊपर गए और उसके बाद आपने क्या ड्रॉ किया? आप ये कह रहे हो दोनों ही बातें कि अभी अमेरिका कमज़ोर हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ जो है उसके डोमिनेंस के खिलाफ दुनिया भर में जो है आवाज़ें उठ रही हैं। तो इस आवाज़ को उठाने में सबसे अग्रणी कौन है? भाई, अमेरिका का दुश्मन चीन है, अमेरिका का दुश्मन रूस है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के कौन वो देश है जो अमेरिका के डोमिनेंस को चैलेंज कर रहा है? कौन वो नेता है जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है बहुत ही
कड़ी कार्रवाई और बहुत ही स्ट्रेटजी के साथ मूव करके उसे अपनी बात मनवाने को वो राजी हुआ। ये कौन है? ये तो प्रधानमंत्री मोदी है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, यही इनको मिर्च लग रही है। तो ये पार्लियामेंट के अंदर वो प्रधानमंत्री डर गए तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं, ये इस तरीके से देश के खिलाफ बयान देना ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस का ये रवैया बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उनको, उनकी भूमिका को, उनका ये रवैया सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी।